दिन की राहत मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी यूएस का जो मार्केट है वो गिरावट देखने को मिल रही है। टैरिफ रोक के बावजूद यूएस बाजार पे इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। तीसरे टर्मिनल बनने के बाद क्षमता में दोगुना इजाफा और देखने को मिल रहा है। जो वहां का ग्राफ है वो लगातार नीचे गिर रहा है। राजनीतिक उथल पुथल से भी कई उद्योग की स्थिति जो है वो खस्ता हाल इस वक्त वहां पर बनी हुई है। जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 170 कारखाने बंद हैं। करीब 1 लाख कर्मचारी वहां पर इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। शेयर मार्केट की अगर बात करें तो शेयर मार्केट में भी जबरदस्त गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। सरकारी शेयर जो हैं वो भी काफी गिरे हुए हैं। साथ ही नेस्डेक की अगर हम बात करें तो 4.31% नीचे जाकर के नेस्डेक बीते कल बंद हुआ है। एस&पी की अगर बात करें तो S&P 500 में भी गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स भी 2.54% नीचे लुढ़का है और SMA इसका सीधा असर कहीं ना कहीं टैरिफ की वजह से सीधा असर इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी अगर हम देखें तो सोने की जो चमक जो है वो और ज्यादा हो गई है, क्योंकि अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन से सोने पर भी सीधा असर इसको देखने को मिल रहा है। जहां यूएस चाइना तनातनी के बीच में सोने की रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई है। सोने की जो रेट है उसमें तेजी दर्ज की गई। MCX पर पहली बार 92,000 ही हुआ है गोल्ड, वो भी आपको बता रहे हैं। तो सोने पर इसका जो टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है अमेरिका और चाइना के बीच में, उसका सोने पर क्या असर है वो हमने आपको दिखाया। लेकिन साथ ही चीन भी अब जवाबी कार्रवाई लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। MCX पर अब तक का सबसे हाई लेवल है। साथ ही घरेलू मार्केट में सोने की अगर हम बात करें तो 93,736 के पार बरकरार बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो 75 देशों को 90 दिन की राहत, लेकिन वहीं चीन के ऊपर और ज्यादा टैरिफ का बोझ लाद दिया गया है। पहले 104% था, फिर 125% और अब 145% टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से चीनी वस्तुओं पर। यस, निश्चित तौर पे ये बहुत ही अहम बात यह है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो चीन के प्रति कड़ा होता जा रहा है। कल जब हमने देखा था कि कल जब 125% तक की बात चल रही थी, 125% लगा है और 90 दिनों का जब उन्होंने पहुंच दिया था तो दुनिया के सारे शेयर बाजार में उछाल आया था। दुनिया के सारे शेयर बाजार को लगा था कि हाँ स्थिति जो है पॉजिटिव दृष्टिकोण से बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही 145% चीन पर टैक्स लगाने की बात हुई तो उसके बाद फिर से धड़ाम से नीचे आना शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि दुनिया की जो दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और अमेरिका जो है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मार्केट माना जाता है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है और ऐसे में अगर उनके बीच में टैरिफ वार चलता है तो इसका असर पड़ता है पूरे दुनिया के शेयर मार्केट पे। और जो फिनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी बाजार से अपना शेयर जो है खरीद के भागना चाहते हैं। तो ये असर पड़ रहा है, काफी संवेदनशील होता है शेयर मार्केट। और इसके साथ साथ एक जो और महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की तरफ से कल जो है एक संकेत दिया गया था कि हम मिडवे आने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं आया कि मिडवे का मतलब क्या है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज कल भी रात में कहा है कि जो उनके हिसाब से दिन था कि उनको कहा है कि हम चीन के साथ समझौता करने को तैयार हैं। तो निश्चित तौर पे जब समझौता करने को अमेरिका तैयार है, चीन को भी एक कदम उठाना चाहिए। लेकिन जैसा कि एक चीन में कहावत कही जाती है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो चीन लगता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस के फॉर्मूले के मानकर वह भी जितना ज्यादा ऑफेंस कर सकता है उसने 84% का टैरिफ लगाया है। और जिससे सबसे अहम बात यह हो जाएगी कि रेयर अर्थ पे वो जाने को रोक लगा देंगे अमेरिका में, तो निश्चित तौर पे अमेरिका पे एक दबाव बढ़ेगा। लेकिन जो संभावनाएं लग रही है पूरी दुनिया का और यहाँ तक कि अमेरिका के बाजार का भी, घरेलू बाजार का भी दबाव है कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक बातचीत करके एक समझौता करें। जैसा कि अगर वो 75 देशों के साथ देखना होगा कि दोनों के बीच में ये बातचीत कब होती है, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की है उससे ये जरूर नजर आता है कि चीन झुकने को फिलहाल तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना होगा कि आखिर दोनों के बीच में बातचीत कब होती है, इस टैरिफ वॉर जो ये छिड़ा हुआ है उस पर कब रोक लग पाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।